हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशन इंग्लिश विषय के प्रथम वर्ष के प्रोफेशन इंग्लिश विषय के मॉडल प्रश्न पत्र की। जी हाँ, मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि गेस्ट पेपर कैसा आएगा, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस डीएलएड की आगामी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा, ये सब कुछ हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस यूनिट से सवाल कितने आते हैं, कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो आपको 2 मार्क्स की है, जहां से एक वेरी शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा बस। ठीक है, कोई एमसीक्यू यहां से नहीं आएंगे, तो एमसीक्यू पढ़ने में इस इकाई का टाइम वेस्ट मत करना। तो चलिए देखते हैं और बात कर लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए भाई, सबसे पहले यहां पर प्रश्न जो आपको आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आ सकता है, प्रश्न नहीं है, मैं क्वेश्चन कहूंगा, अंग्रेजी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले पूछ सकता है यहां पर कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जी हाँ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य और मकसद ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भाई हम इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये सवाल आपको पूछेगा। भाई इंग्लिश विषय है और इंग्लिश के ऊपर सवाल ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो पहला सवाल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। रोल ऑफ इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में, इंटरनेशनल भाषा के रूप में इंग्लिश का क्या रोल है। रोल ऑफ इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये बताना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या रखना है हमें कि इंग्लिश का जो है वो महत्व क्या है। इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो टू मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, ये सवाल आपको पूछ सकता है तो इंग्लिश के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश इज अ विंडो, इंग्लिश इज अ विंडो, मेजर विंडो, इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो फॉर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में झांकने का, पूरी दुनिया में बातचीत करने का, पूरी दुनिया को जानने का जो तरीका है वो इंग्लिश ही है। विंडो ऑन मॉडर्न वर्ल्ड, ऑन मॉडर्न वर्ल्ड, इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन मॉडर्न वर्ल्ड। इसको भाई एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगर इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके नोट्स हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। जी हाँ, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करो। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो इंग्लिश के बहुत सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे, लाइव क्लास, वीडियो, बहुत कुछ मिलेगा आपको इंग्लिश के बारे में, तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपको पूछ सकता है वो क्या हो सकता है। तो चौथा क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछ सकता है वो क्या हो सकता है, देखिए कि पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग इंग्लिश का स्थान क्या, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश, या डिस्कस कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। व्हाट आर कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश, व्हाट आर कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। जी हाँ, कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। अब ये मत बोलना सर कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग गलत है, भाई ये इतने हड़बड़ी में लिखना है ना, आपको पेपर का बनाकर भी देना है, तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस आप क्वेश्चन याद रखिए, आइडिया देख लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन मॉडर्न वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है जो पूछ सकता है। यहाँ से और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन 5वां जो यहाँ से आपको पूछ सकता है भाई कि इंग्लिश को आप सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के साथ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जो है क्यों जरूरी है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश, है ना, आपको ध्यान रखना है कि डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले इकाई की तरफ, यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो यूनिट 2 है, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से एक चुनना रहेगा, और एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन भी आएगा। जी हाँ, वेरी शॉर्ट का भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय आपको पूछेगा। ठीक है, 30 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता है, 30 वर्ड्स में। ठीक, तो कौन सा प्रश्न यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आ सकता है इकाई 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 इकाई 2 का जो होगा उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इकाई 2 से आ सकता है कि व्हाट इज द रोल प्ले, व्हाट इज रोल प्ले, डिस्कस रोल प्ले इन शॉर्ट, डिस्कस रोल प्ले इन शॉर्ट, डिस्कस रोल प्ले। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि रोल प्ले क्या है, व्हाट इज रोल प्ले, है ना, अभिनय करना क्या होता है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या पूछ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ सकता है कि
डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन लर्निंग इंग्लिश। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंग्लिश। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंग्लिश डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंग्लिश, माफ कीजिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हाँ, क्या बोलेंगे? डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग का रोल क्या है और स्पीकिंग का रोल क्या है इंग्लिश में, है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। भाई आप सुनोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो इंग्लिश आएगी कैसे? डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन लर्निंग इंग्लिश, है ना, इन लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने में भाई आपका क्या रोल रहेगा? डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश लर्निंग, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको पूछ देगा भाई एक्सटेंसिव लर्निंग क्या है, इंटेंसिव लर्निंग क्या है। व्हाट इज एक्सटेंसिव लर्निंग? एक्सटेंसिव लर्निंग पूछेगा आपको, या फिर पूछेगा इंटेंसिव लर्निंग क्या है, INTENSIV, इंटेंसिव लर्निंग क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स में। तो नोट्स खरीदने के लिए संपर्क करें, वीडियो मैसेज करें, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, या फिर वीडियो प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप चैनल पर, तो भी आपको ऐसे बहुत सारा लाइव क्लास मिलेगा जहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी मिल जाएगा। तो ये आप सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इन सवालों को ध्यान रखिए। ठीक, एक सवाल और पूछ सकता है, ओरल स्किल्स को बताइए। ओरल स्किल्स क्या होती है ना, ओरल स्किल्स ऐसा पूछ सकता है आपको। ठीक है, ओरल स्किल्स के बारे में पूछ सकता है। व्हाट आर ओरल स्पीच आपको पूछ सकता है, ओरल स्किल्स क्या होती हैं ये पूछ सकता है। तो यूनिट 2 से थे। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। ठीक है, तो यूनिट 3 की तरफ अगर बढ़े तो यूनिट 2 के मैं और 1-2 क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। यूनिट 2 में एक और क्वेश्चन मुझे याद आया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो ऐड कर दूँ मैं यूनिट 2 में, तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, मेन फीचर्स ऑफ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। या फिर ये पूछ सकता है कि इंग्लिश में रिटार्डेशन के कारण क्या है, भारत में अंग्रेजी भाषा की वैल्यू क्यों कम हुई है, या भारत में अंग्रेजी भाषा वैल्यू मतलब उसे बोल क्यों नहीं पा रहे लोग, है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है ना। रिटार्डेशन इन इंग्लिश, रिटार्डेशन इन इंग्लिश। ठीक है, रिटार्डेशन इन इंग्लिश, भारत में इंग्लिश का जो लेवल है घटता जा रहा है दिन ब दिन, लोग अंग्रेजी ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, ये सवाल भी पूछ सकता है आपको ऐसा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 जो है वो है रीडिंग। तो रीडिंग से क्या सवाल पूछ सकता है भाई? सबसे पहला सवाल तो भाई बताएगा यहाँ रीडिंग के ऊपर ही होगा, लेकिन उससे पहले भाई यूनिट 3 के बारे में बताऊं तो यूनिट 3 जो है 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें से वेरी शॉर्ट यानी 2 नंबर का एक अति लघु आएगा और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। जी हाँ, 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या सवाल पूछ देगा वहां पे भाई? रीडिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज रीडिंग प्रोसेस, सवाल पूछ देगा। रीडिंग है भाई चैप्टर का नाम, तो रीडिंग से सवाल तो पूछेगा ही। व्हाट इज रीडिंग प्रोसेस, ऐसा सवाल पूछ सकता है। रीडिंग प्रोसेस क्या है, आपको ऐसा सवाल पूछ सकता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 2, जो और आपको यहाँ क्या पूछ सकता है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच डिफरेंस चाहिए। जी हाँ, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, इनके बीच डिफरेंस चाहिए, है ना, कंपेयर करना इन्हें। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव के बीच डिफरेंस पूछ सकता है। अलग से डिफरेंशिएशन तो पूछेगा, इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव क्या है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर बताइए, इसमें क्या अंतर है, ये भी आपको पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इकाई के लिए, ये भी आपको पूछ सकता है। फिर आपको पूछ सकता है व्हाट इज स्कीमिंग, भाई स्कीमिंग क्या है, व्हाट इज स्कीमिंग, स्कीमिंग भाषा के बारे में बताइए। स्कीमिंग क्या है, व्हाट इज स्कीमिंग, इसके बारे में भी आपको सवाल पूछ सकता है। या फिर आपको एम्स पूछ लेगा, व्हाट आर एम्स ऑफ स्कीमिंग। जी हाँ, एम्स पूछ सकता है स्कीमिंग के, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको आ सकता है। और सवाल पूछ सकता है ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के बारे में। जी हाँ, ओरल रीडिंग क्या होता है, बोलकर पढ़ना, और फिर साइलेंट रीडिंग चुपचाप मन के में पढ़ना, है ना। तो ये भी पूछ सकता है आपको, ध्यान रखिए इनके बारे में क्या होता है, आप पढ़ कर रखेंगे ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के ऊपर। ये सवाल हो गए। 5वां सवाल जो आपको यहाँ पर पूछ सकता है भाई, वो क्या पूछेगा आपको, यहाँ आपको पूछ सकता है कि लाइब्रेरी मेथड के एडवांटेजेस बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी मेथड, लाइब्रेरी मेथड के एडवांटेजेस पूछेगा आपको, लाइब्रेरी मेथड्स। ठीक है, लाइब्रेरी मेथड्स के एडवांटेजेस पूछ सकता है आपको। ठीक है, लाइब्रेरी मेथड के एडवांटेज पूछ सकता है, लाइब्रेरी मेथड क्या होती है, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण, ये 5 सवाल जो है इस इकाई से पूछ सकते हैं, इकाई 3 से ये सवाल जो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इकाई 4 की तरफ। तो भाई इकाई 4 जो है 8 नंबर की इकाई है। इकाई 4 जो है 8 नंबर की इकाई है। राइटिंग नाम है इसका भाई, यहाँ से नोटिस वोटिस लिखने आता है, लेटर लिखने आता है, शॉर्ट नोट लिखने आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरी शॉर्ट यानी 2 नंबर का 2 प्रश्न आएंगे, यानी 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है, 4 नंबर का कैसा आपको पूछेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको क्या पूछ सकता है, यहाँ आपको नोटिस पूछ सकता है। जी हाँ, नोटिस कैसे लिखते हैं इसकी वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही बना दी है, हाउ टू राइट नोटिस, तो आपको वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। नोटिस कैसे लिखते हैं वो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ लेटर कैसे लिखते हैं भाई वो भी आप ध्यान रखेंगे। लेटर एप्लीकेशन, इसको ध्यान रखेंगे। लेटर और एप्लीकेशन, इनको आपको ध्यान रखना है, कैसे लेटर एप्लीकेशन लिखा जाता है, ये भी सवाल आपको पूछ सकता है, इन पर ध्यान दीजिए। और फिर कुछ क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे कैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि राइटिंग जो एक इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ऐसा पूछ सकता है। शॉर्ट नोट लिख सकते हैं भाई, इस पर आप सवाल शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है आपको कि राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, कमेंट। राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, इज इम्पॉर्टेंट स्किल है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है क्या, राइटिंग इंपॉर्टेंट स्किल है, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट स्किल। ऐसे सवाल आपको पूछ सकता है, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, हाउ, है ना, ये सब सवाल आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपको क्या पूछ सकता है भाई, यहाँ से आपको यहाँ से पूछ सकता है सवाल कि आप एक लेटर लिखिए, एक नोटिस लिखिए, शॉर्ट नोटिस लिखिए, या फिर अप्लीकेशन लिखिए अपने दोस्तों। ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, ऐसा सवाल पूछ सकता है। व्हाट आर मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी बच्चों को अगर लिखना सिखाना है तो कौन से तरीके अपनाएंगे, टीचिंग राइटिंग, राइटिंग लिखना सिखाने के लिए क्या मेथड्स अपनाएंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, है ना। तो ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है यहाँ सर, देख लीजिए भाई, और कुछ सवाल पूछ सकता है। तो मैं एक दो सवाल और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, 8 नंबर की यूनिट है ना, तो यहाँ से जब और सवाल पूछ सकता है, तो और सवाल यहाँ से क्या पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ से आपको पूछ सकता है कि ट्रेसिंग मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। जी हाँ, ट्रेसिंग मेथड जो होती है, ट्रेसिंग मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है। ट्रेसिंग मेथड के एडवांटेजेस पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा, एडवांटेज, है ना, एडवांटेज पूछेगा आपको, या फिर आपको डिसएडवांटेज पूछेगा। डिसएडवांटेज क्या पूछ सकता है आपको, डिसएडवांटेज पूछ सकता है, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है। तो ये तो बात हो गई आपको मेथड्स की, ठीक है ना, तो ये हो गई बात। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 4 से, नोटिस, लेटर एप्लीकेशन, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट स्किल, मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, ट्रेसिंग मेथड, ये क्या होती है आपको पूछ सकता है। वही बात करें यूनिट 5 की, तो यहाँ से भाई सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, 3 MCQ ही रहेंगे और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, है ना। ये वेरी शॉर्ट जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का ये रहेगा। तो यहाँ से कौन से आते हैं, ये 5 में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर। उसमें से आ सकता है भाई कि वोकैबुलरी क्या होती है, सिनोनिम्स पूछ सकता है आपको ना, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि भाई समानार्थी शब्द, समानार्थी, याद रखिए, समानार्थी शब्द पूछेगा आपको, सिनोनिम यानी उस शब्द का दूसरा होता है। एंटोनिम पूछ देगा आपको, एंटोनिम्स, भाई एंटोनिम्स भी पूछ सकता है, यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है, विलोम शब्द, एंटोनिम भी पूछ देता है कभी कभी, इसको ध्यान में रखिए। और आपको क्या पूछ सकता है भाई, प्रीफिक्स और सुफिक्स पूछ सकता है। जी हाँ, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स आपको पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स आपको पूछ सकता है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ क्या पूछेगा भाई, प्रीफिक्स, और क्या पूछेगा, सुफिक्स। याद रखिए, कई राइटिंग में कर्सिव लिखता हूँ तो कई लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रीफिक्स और सुफिक्स आपको पूछ सकता है। और आपको यहाँ पूछ सकता है भाई, यहाँ आपको सवाल पूछ सकते हैं कि टेंस के बारे में लिखिए, डिटरमाइनर्स के बारे में लिखिए, ऐसा आपको पूछ सकता है। होमोफोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर होमोफोन्स, है ना, होमोफोन्स क्या होते हैं, ये सवाल पूछ सकता है। और पूछ सकता है भाई आपको कि वोकैबुलरी क्या है, व्हाट इज वोकैबुलरी, वोकैब्युलरी, है ना, वोकैब्युलरी क्या है, ये आपको सवाल पूछ सकता है। ऐसे सवाल पूछ देगा आपको, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, वोकैबुलरी क्या होती है ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपको पूछ सकता है। और ऐसे सवाल आपको आएंगे कई सारे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसा पूछेगा आपको, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछ सकता है, सेंटेंस के टाइप्स बताइए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको पूछ सकता है। ये सवाल भी आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपको डिटरमाइनर्स के बारे में पूछ देगा, व्हाट आर डिटरमाइनर्स, है ना, डिटरमाइनर्स क्या है, ये भी सवाल आपको पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सवाल ही यहाँ पर आते हैं। तो ये हो गए भाई चारों यूनिट के, 5 यूनिट के, यहाँ पर मैंने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मॉडल ब्लूप्रिंट के साथ समझा दिया कि हाँ क्या आता है और कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इन सभी इकाइयों के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो। इंग्लिश का नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करो, कम दाम में नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और एमसीक्यूज की वीडियो मैं इसकी लाने जा रहा हूं, और भी कुछ ग्रामर के टॉपिक्स की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आज ये वीडियो आप देखते रहिए, आज और कल चैनल पर आप बिल्कुल अच्छी तरह से बने रहिए, आपको पूरे नोट्स, पूरी प्रॉपर तैयारी जो है मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।